हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कशन किया था। किसका डिस्कशन किया था? दो असाइनमेंट का, असाइनमेंट नंबर 10 एंड असाइनमेंट नंबर 11 का डिस्कशन किया था। अब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, है ना। नेक्स्ट लेक्चर, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथम इनइक्वलिटीज। ठीक है, लॉगरिथम इनइक्वलिटीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। लॉग के अंदर अगर इनइक्वलिटी आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, मैंने याद है एक बार एक्सपोनेंट में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर a की पावर x ग्रेटर देन a की पावर y हो, है ना। क्या पढ़ा था? a की पावर x ग्रेटर देन अगर a की पावर y दे रखा हो तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके दो केस पढ़े थे। x ग्रेटर देन y हो जाएगा और एक होगा x लेस देन y हो जाएगा इफ बेस 1 से बड़ा हो, इफ बेस 1 से छोटा हो। ये वाली चीज हम लोगों ने पढ़ के रखी थी। कहां पे? एक्सपोनेंट वाली चीज में पढ़ के रखा हुआ था। साइन चेंज हो जाता है। बेसिकली क्या हो जाता है, अगर ऐसे इनइक्वलिटी दे रखी है तो ग्रेटर देन लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आपका a 1 से छोटा है। और अगर यहाँ लेस देन होता तो वो ग्रेटर देन में। यहाँ ये समझना है कि हम लोगों का साइन चेंज हो जाएगा अगर a 1 से छोटा है, और अगर आपका a 1 से बड़ा है तो साइन सेम रहेगा। ठीक है, उसी पे हम लोग लॉग की बात करते हैं। लॉग a x ग्रेटर देन लॉग a y। हम लोगों को ये दे रखा है। अब यहां पे इक्वलिटी की भी साइन हो सकती है, लेस देन का भी साइन हो सकता है, फिर जो भी साइन हो सकता है यहां पे हो सकता है। अगर इसमें भी आपके दो केस होंगे, इसमें भी क्या होगा आपका, दो केस होगा। क्या केस होगा? एक x ग्रेटर देन y, y ग्रेटर देन x, सॉरी x लेस देन y। ये कब होगा? इफ a इज ग्रेटर देन 1, इफ a इज लेस देन 1। ठीक है, वही सेम चीज। क्या कॉन्सेप्ट है? यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि हम लोगों का अगर बेस दोनों जगह बेस का ही कॉन्सेप्ट है। दोनों जगह क्या है? बेस का ही कॉन्सेप्ट है। अगर बेस आपका 1 से बड़ा हो गया, बेस क्या हो गया आपका 1 से बड़ा हो जाएगा तो साइन चेंज नहीं होगा अगर लॉग को अगर हम लोग हटाएंगे। ठीक है, और अगर आपका बेस 1 से छोटा होगा तो लॉग को हटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लोग देखना चाहें तो ऐसे देख लीजिए, लॉग x2 ग्रेटर देन लॉग 2x माइनस 5 2। अब देखिए यहां बेस क्या है आप लोगों का? 2 से बड़ा, बेसिकली 1 से बड़ा है। तो अगर मैं यहां पे लॉग को हटाऊं तो साइन चेंज नहीं होगा। तो यहां से क्या आ जाएगा? x ग्रेटर देन 2x माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लॉग 1/3x ग्रेटर देन लॉग 1/3, यहां ग्रेटर की जगह लेस देन कर लेते हैं। ठीक है, और यहां x² माइनस 4 ये आ जाएगा। इसको सॉल्व नहीं करना है, केवल एग्जांपल बता रहा हूं, तो उसको रहने दीजिएगा, सॉल्व मत करिएगा। अब देखिए यहां पे बेस क्या आ गया आपका? 1 से छोटा। अगर बेस 1 से छोटा आ गया और अगर हम लोग लॉग को हटाएं तो साइन क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। साइन क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। तो पलट दीजिए, तो x ग्रेटर देन x² माइनस 4 हो जाएगा। ये केवल इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें तीसरी चीज एक और आप लोग याद रखिएगा, लॉग a x ग्रेटर देन लॉग a, यहां तो हम लोग ऐसा b लिखते हैं ना, और चलिए यहां a लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए यहां पे। चलिए यहां x लिख लेते हैं, यहां b लिख लेते हैं, यहां a लिख लेते हैं। तो यहां पे भी वही दो केस बनेगा कि अगर हर जगह a लेते हैं तो a लेते हैं ना, यहां पे भी a ले लिया, यहां पे b ले लिया। ठीक है, अब यहां पे क्या आएगा? अगेन वही सेम चीज है, यहां पे थोड़ा अच्छे से लिख लें, x ग्रेटर देन b। सेम कॉन्सेप्ट। अगर यहां से मैं लॉग को हटाऊं, यहां पे भी इनइक्वलिटी आ गई। सेम कॉन्सेप्ट है, अगर बेस आपका 1 से बड़ा होगा, वही सेम है, इक्वल टू वाला चीज है, इक्वल टू वाला चीज है। अगर इक्वल होता है तो क्या होता है? x बराबर बेस की पावर RHS, x बराबर बेस की पावर RHS, ये इक्वल वाली चीज पे होता है। पर यहां इक्वलिटी लग के रखी हुई है, तो दो केस है। अगर आपका बेस 1 से बड़ा होगा तो ये जो साइन है लॉग हटने पे चेंज नहीं होता है। तो ये क्या आ जाएगा आपका? ग्रेटर देन। कब? इफ a लेस देन, इफ a ग्रेटर देन 1। यहां पे क्या आ जाएगा आपका? साइन चेंज हो जाएगा सेकेंड केस पे। कब होगा ये? इफ a लेस देन 1। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए, कभी भी लॉग को अगर हम लोग हटा रहे हो इनइक्वलिटी के केस में, किसके केस में? कभी भी अगर लॉग को हम लोग हटा रहे हो, किसके केस पे? इनइक्वलिटी के केस पे। तो अगर आपका जो बेस है वो 1 से बड़ा हुआ, बेस अगर आपका 1 से बड़ा होता है तो जो साइन है
वो आपका चेंज नहीं होगा। और अगर आपका जो साइन जो बेसिकली ग्रेटर देन और लेस देन होता है वो चेंज नहीं होगा। और अगर आपका बेस 1 से छोटा है तो उस केस पे जो आपका साइन है, जो बेस उस केस पे जो आपका साइन है वो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ग्रेटर देन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, केवल ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, सारा चीज इसके हिसाब से आपका हो जाएगा। जो बेस वाली चीज है याद रखिएगा, दोनों जगह बेस सेम रहना चाहिए। अगर यहाँ ए है तो यहाँ पे भी ए होना चाहिए, ए स्क्वायर नहीं, क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का इस पार्ट का थ्योरी। थ्योरी में केवल इतनी है कि हम लोग को केवल ध्यान क्या रखना है कि अगर हम लोग लॉग को हटा रहे हो तो लॉग को हटाते टाइम हम लोगों को ये याद रखना है कि अगर बेस की वैल्यू 1 से बड़ी है तो आपका जो इनइक्वलिटी का साइन है वो चेंज नहीं होगा। और अगर आपका बेस का वैल्यू 1 से छोटा है, बेस का वैल्यू क्या है 1 से छोटा, तो जो इनइक्वलिटी का साइन है वो पलट जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन में हो जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब लॉगरिथम इनइक्वलिटी को सॉल्व कैसे करते हैं इसका प्रोसीजर लिखिए, मैं लिखवा देता हूं, इसके बाद आप इसके क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा प्रोसीजर, प्रोसीजर, प्रोसीजर टू सॉल्व लॉगरिथम इनइक्वलिटी। प्रोसीजर इसको मैं बोल के लिखवा रहा हूं तो थोड़ा ध्यान से लिख लीजिएगा। लिखिए प्रोसीजर टू सॉल्व, प्रोसीजर टू सॉल्व, प्रोसीजर टू सॉल्व, प्रोसीजर टू सॉल्व, प्रोसीजर टू सॉल्व लॉगरिथम इनइक्वलिटीज, लॉगरिथम इनइक्वलिटीज। चलिए लिखिए, पहला स्टेप लिखिए, स्टेप नंबर 1 फाइंड, स्टेप नंबर 1 फाइंड डोमेन ऑफ इनइक्वलिटी। डोमेन मैंने बताया था लॉग कहां कहां डिफाइन होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डोमेन बोल देते हैं। तो लॉग की कंडीशन बताई थी ना कि आर्गुमेंट 1 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस 0 से बड़ा होना चाहिए और बेस नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो लिखिए, तो वो डोमेन हो जाता है। फाइंड डोमेन ऑफ, फाइंड डोमेन ऑफ, फाइंड डोमेन ऑफ इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी, फाइंड डोमेन ऑफ इनइक्वलिटी, ब्रैकेट में इन ओरिजिनल फॉर्म, इन ओरिजिनल फॉर्म, इन ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है, इन ओरिजिनल फॉर्म। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 रिमूव लॉग, रिमूव लॉग, रिमूव लॉग, remove log and solve obtain inequality, remove log, remove log and solve obtain inequality, obtain inequality। ठीक है, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 फॉर फाइनल सॉल्यूशन, फॉर फाइनल सॉल्यूशन, for final solution take intersection of, take intersection of, take intersection of, take intersection of solution obtained in, solution obtained in, solution obtained in step number 2, solution obtained in step number 2 and domain, एंड डोमेन। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूं तीन स्टेप, तो दोबारा लिख लीजिए। फर्स्ट स्टेप नंबर 1 फाइंड डोमेन ऑफ, फाइंड डोमेन ऑफ इनइक्वलिटी, फाइंड डोमेन ऑफ इनइक्वलिटी, ब्रैकेट में इन ओरिजिनल फॉर्म। सेकेंड रिमूव लॉग एंड सॉल्व ऑब्टेन इनइक्वलिटी, रिमूव लॉग एंड सॉल्व ऑब्टेन इनइक्वलिटी। थर्ड फॉर final solution, for final solution take intersection of, for final solution take intersection of solution obtained in step 2, solution obtained in step 2 and domain, and domain। ठीक है, तो ये हमारे स्टेप्स हैं, 3 स्टेप है, बहुत सिंपल से स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है डोमेन निकालना, दूसरा है लॉग हटा के इनइक्वलिटी को सॉल्व करना, तीसरा स्टेप है जो हम लोगों ने डोमेन निकाला और जो हम लोगों ने लॉग को हटा के इनइक्वलिटी को सॉल्व करके सॉल्यूशन निकाला, दोनों का इंटरसेक्शन लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों का 1 है
वो है log 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये हम लोगों का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है और हम लोगों को निकालना है इसका क्या, x का बेसिकली जो भी सॉल्यूशन आएगा वो निकालना है। तो पहला स्टेप डोमेन निकालते हैं। तो डोमेन निकालने के 3 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं डोमेन निकालने के? बेसिकली 3 चीज निकालना पड़ता है। क्या? आर्गुमेंट 0 से बड़ा, बेस 0 से बड़ा एंड बेस नॉट इक्वल टू 1। तो 3 की वजह से तो इसको सॉल्व करेंगे नहीं, किसको कैसे सॉल्व करेंगे? ऊपर वाले को। तो x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 5, ये आ गया हम लोगों का डोमेन आ गया। समझ में आ गया ये वाला चीज। अब लॉग की न्यूक्लियोरिटी हटाते हैं। तो क्या लिखा है? लॉग 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दूसरा स्टेप। स्टेप नंबर 1 था। फिर स्टेप नंबर 2 करते हैं, ठीक है। ये मैं इसलिए अभी केवल बता रहा हूं, बार बार मैं ये नहीं लिखूंगा, अभी केवल पहली बार बता रहे हैं, इस वजह से इस तरीके से मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इस वजह से, स्टेप 1 स्टेप 2। अब लॉग हटा दीजिए, दिख रहा है बेस 1 से बड़ा है, 1 से अगर बड़ा है तो ये साइन चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। तो x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 27, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 32। ये आ गया हमारा सेकंड। यहां से हम लोगों का क्या आया था? x बिलोंग्स टू 5 से इंफिनिटी, और यहां से क्या आया? x बिलोंग्स टू 32 से इंफिनिटी, और 32 पे क्या लगेगा? आपका क्लोज ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि यहां पे इक्वल का साइन लगा के रखा हुआ, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब क्या करेंगे भाई? स्टेप 3 में जो डोमेन आया है और जो इसको सॉल्व करके हमारा सॉल्यूशन आया है, उसके बीच हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। तो ले लेते हैं स्टेप 3, 1 इंटरसेक्शन सेकेंड। तो 1 इंटरसेक्शन सेकेंड ले लीजिए, दिख रहा है 5 से इंफिनिटी बोल रहा है, और ये क्या बोल रहा है? 32 से इंफिनिटी। तो कॉमन पार्ट दोनों का क्या आएगा? 32 से इंफिनिटी। तो x बिलोंग्स टू 32 से इंफिनिटी, यही क्या हो जाएगा? हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था कि क्या करना है डोमेन लॉग की न्यूक्लियोरिटी सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले डोमेन निकाल, एक एक्स्ट्रा स्टेप आ गया केवल डोमेन वाली चीज। डोमेन निकाल लीजिए, फिर लॉग को हटा दीजिए, सॉल्व करिए एंड लास्ट में इंटरसेक्शन ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसको पहले एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। पहले नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये पहला क्वेश्चन था, अब बात करते हैं क्वेश्चन 2 की। क्वेश्चन जो 2 है हम लोगों का, वो है log x स्क्वायर माइनस 4, इसके बाद बेस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू log 1/3 3x। ये हम लोगों का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला स्टेप अगेन डोमेन निकालना। तो लास्ट क्वेश्चन में केवल एक लॉग था, तो हम लोगों ने एक जगह से डोमेन निकाला, ठीक है। अब यहां पे कितने लॉग हम लोगों को दे रखे हैं? 2 लॉग दे रखे हैं। 2 लॉग दे रखा है, अगर 2 लॉग दे रखा है तो कितने जगह से डोमेन निकालना पड़ेगा? 2 जगह से, मतलब एक साथ निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं सबसे पहले डोमेन। तो डोमेन क्या होगा? इसकी वजह से एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0, उसकी वजह से 3x ग्रेटर देन 0, यही आएगा। तो यहां से अगर सॉल्व करें तो x 0 से बड़ा होना चाहिए, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, ये आ जाएगा। यहां से क्या आएगा? x देख लीजिए, दिख रहा है हम लोगों को x माइनस 2, x प्लस 2, तो ग्रेटर देन 0। तो यहां से क्या आएगा? x बिलोंग्स टू
माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, आउटसाइड द रूट, मैंने बता के रखा है आउटसाइड द रूट। अब देखिए ये अगर दोनों को सॉल्व करो तो कुछ हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दोनों को कॉमन पार्ट लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने यहां से निगेटिव वैल्यू डाल दिया तो ये तो सही हो जाएगा, बट ये वाला चीज क्या करेगा, ये बुरा मान जाएगा क्योंकि लॉग के अंदर तो निगेटिव आ नहीं सकता। तो क्या करना पड़ेगा, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लिया मैंने बी, दोनों का क्या ले लेंगे भाई, इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों एक साथ होना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी। डोमेन निकालते टाइम आप ये याद रखिए, जितने भी ये चीज बनाएंगे ना सॉल्व करते समय कंडीशन, उनके बीच आप लोग इंटरसेक्शन ले लीजिए। क्या लीजिए, हमेशा इंटरसेक्शन। ये चीज याद रखिए कि डोमेन के टाइम अगर हम लोग कुछ सॉल्व कर रहे हैं तो एक केस यहां से बनेगा, यहां से बनेगा, यहां से बनेगा, यहां से बनेगा, कितने भी केस बने उस सारे केस के बीच हमेशा क्या लेना है, इंटरसेक्शन, डोमेन के अंदर में। तो ले लीजिए ए इंटरसेक्शन बी, दिख रहा है 0 से इंफिनिटी, ये वाला पार्ट तो कोई काम का ही नहीं है, काम का है क्या, नहीं। 0 से इंफिनिटी और 2 से इंफिनिटी के बीच कॉमन दिख रहा है केवल 2 से इंफिनिटी, तो x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी, ये आ गया हम लोगों का डोमेन। ठीक है, अब स्टेप 2, लॉग को हटाइए। तो जैसे ही हटाएंगे इस वाली स्टेप पे लॉग को हटाते हैं भाई, तो लॉग में मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बेस है 1 से छोटा। अगर बेस है 1 से छोटा इसका मतलब क्या होगा हम लोगों का, अगर बेस 1 से छोटा है तो इसका मतलब क्या होगा, जो साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू, पलट के क्या हो जाएगा, लेस देन। पलट लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 3x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 लेस देन 0। तो x बिलोंग, अब इसको रूट्स देख लीजिए, दिख रहा है x माइनस 4 x प्लस 1 लेस देन, यहां से क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -1 से +4, और दोनों जगह क्या लगेगा, इक्वल का साइन, दोनों जगह क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहां इक्वल दे रखा। दिख गया भाई, बिटवीन द रूट, लेस देन मतलब क्या, बिटवीन द रूट्स, तो -1 से 4। अब इस दोनों का क्या ले लेंगे, हमेशा मैंने बताया है कि डोमेन और जो हम लोगों का फाइनल आंसर आएगा उसके बीच क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। तो 1 इंटरसेक्शन 2 कैसे लेंगे, दिख रहा है 2 से इंफिनिटी -1 से 4, आप खुद लेके देखिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा हम लोगों का, 2 से 4 क्लोज ब्रैकेट, यही क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर। चलिए इसको मैं एक बार थोड़ा सा दोनों को सॉल्व करके बताता हूं, है ना। तो देखिए क्या क्या हम लोगों का, -1 2 4, ऊपर वाला क्या बोल रहा है, 1 बोल रहा है 2 से इंफिनिटी, और 2 पे क्या है ओपन, तो 2 से इंफिनिटी चलेगा, ये 1 वाला हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, -1 से 4, -1 पे क्लोज 4 पे क्लोज, दोनों जगह क्लोज लगा दीजिए, लगा दिया, कैसी आएगा देख लीजिए एक बार, ये हो गया 2। अब देखिए कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है केवल आपको, ये वाला पार्ट, यही है कॉमन पार्ट, यहां से दिख रहा है कॉमन पार्ट, x बिलोंग्स टू 2 से 4, 4 पे क्लोज है तो क्लोज लगा दिया, 2 पे ओपन है तो ओपन लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 3 भी करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 भी करते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए पहले एक बार। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम लोगों का है क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। log x प्लस 4 2x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में बहुत फर्क है। क्या फर्क है, बार बार हम लोगों को पहले डोमेन निकाल लेते हैं फिर बाकी बाद में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने निकाला डोमेन। तो डोमेन क्या बोलता है बताइए भाई, सबसे पहले डोमेन हम लोगों को यह बोलता है आर्गुमेंट को 0 से बड़ा करिए। तो x प्लस 4 को मैंने किया 0 से बड़ा, इसको भी 0 से बड़ा, बेस को भी 0 से बड़ा। क्या 2 से काफी होगा क्या, नहीं। थर्ड कंडीशन क्या, 2x प्लस 3
नॉट इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि ये आपका बेस 1 के बराबर नहीं होता है। तो ये इधर जाएगा तो इधर कितना जाएगा -2, तो x नॉट इक्वल टू -1। ये आ गया हम लोगों का इस वाले से। इससे सॉल्व कर लेते हैं। x ग्रेटर देन -3/2, यहां से ये आ जाएगा। यहां से क्या आएगा बताइए? x ग्रेटर देन -4। ठीक है, लिख लेते हैं x, इसको बिलोंग्स वाले फॉर्म में, x -4 से इंफिनिटी, x बिलोंग्स टू -3/2 से इंफिनिटी, और यहां से x नॉट इक्वल टू 1। और तीनों के बीच क्या लिया जाएगा? इंटरसेक्शन, क्योंकि तीनों एक साथ होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक साथ। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि डोमेन निकालते टाइम अगर हम लोग लॉग का डोमेन कुछ निकाल रहे हैं तो तीनों के बीच हमेशा क्या लेते हैं? इंटरसेक्शन। तो ले लीजिए इंटरसेक्शन। तो क्या आएगा इंटरसेक्शन? देखिए क्या बोला जा रहा है, माइनस कॉमन, देखिए -3/2 से इंफिनिटी, -3/2 से इंफिनिटी यहां कॉमन आ रहा है, और यहां से x नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है हम लोगों का? 1 आ रहा है। तो देखिए हम लोग जैसे लिखेंगे डोमेन के केस पे, तो ये क्या बोलेगा कि 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी सारे दोनों क्या बोल रहे हैं? -3/2 से इंफिनिटी। तो एक बार ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहला वाला क्या है? -4, तो -4 यहां, तो -4 से इंफिनिटी, ये आ गया। दूसरा क्या है? -4 पे क्या आपका? ओपन है, तो इसको यहां पे ओपन लगाइए। फिर आ जाएगा -3/2, तो -3/2 निकाल लीजिए, ओपन आ जाएगा, इसको इधर ले जाइए। फिर x नॉट इक्वल टू 1, तो 1 वाला यहां पे होगा, 1 पे लगा दीजिए आप केवल ओपन, तो ये 1 पे यहां पे आ जाएगा आपका, ओपन आ जाएगा ऐसे करके। ठीक है, केवल एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं? वहां पे ओपन लगा देते हैं। तो कॉमन वाला एरिया हम लोगों को दिख रहा है, ये पूरा एरिया क्या आ जाएगा आपका? कॉमन आ जाएगा। कहां से? 3/2 से। तो हम लोगों का, अगर मैं बात करता हूं, इसको a बोल देता हूं एक समय के लिए, इसको बोल देता हूं b, इसको बोल देता हूं c, बोल दिया, तो क्या आ जाएगा बताइए? a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, x बिलोंग्स टू -3/2 से इंफिनिटी, माइनस क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? -1 है, तो -1 यहां पे होगा, तो -1 हम लोगों को हटाना पड़ेगा उस जगह से। क्यों हटाना पड़ेगा भाई -1 बताइए? क्योंकि -1 हो ही नहीं सकता वो चीज। अगर -1 नहीं हो सकता तो उस वाले पार्ट को हटा देंगे। ये आ गया हम लोगों का डोमेन। अब देखिए, अब असली स्टोरी तो यहां से चालू होगी, असली स्टोरी तो यहां पे स्टार्ट होगा। अभी तक जितने भी पुराने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वहां पे यहां पे आया था नंबर। क्या आया था? नंबर। क्या इस क्वेश्चन में यहां पे नंबर है क्या? नहीं, यहां पे है वेरिएबल। अब वेरिएबल वाले केस पे क्या करना पड़ता है? हमको केस बनाना पड़ेगा, क्योंकि शायद तक इसकी वैल्यू 1 से बड़ी भी हो सकती है, शायद तक इसकी वैल्यू 1 से छोटी भी हो सकती है। दोनों केस पॉसिबल है। पॉसिबल है ना भाई? बिल्कुल पॉसिबल है। 0 रख दीजिएगा तो 1 से बड़ी हो जाएगी, -1 -2 रख दीजिएगा तो छोटी हो जाएगी, या -3/2 रख दीजिएगा तो छोटी हो जाएगी। तो हम लोगों को एक बार देखना पड़ेगा कि ये क्या चीज है। तो हम लोग एक काम करते हैं, केस बना लेते हैं। सबसे पहले बनाते हैं केस 1। केस 1 बना लेते हैं यहां से कि 2x + 3 इज ग्रेटर देन 1। तो इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा? उसको उधर ले जाइए, x ग्रेटर देन -1, ये आ जाएगा। अब इस केस पे क्या ये पॉजिटिव है? इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या कर सकता है? इस पार जा सकता है, और साइन क्या होगा? चेंज नहीं होगा। तो x + 4 लॉग, एक बार चलिए इसको ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं, लॉग को मैंने हटा दिया, तो x प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 2x + 3, यही आएगा। आएगा ना भाई? बिल्कुल यही आएगा। समझ में ये वाली चीज आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो इसको इस तरफ ले जाएंगे तो बेस की पावर RHS दिख रहा है। ये वाली चीज क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो साइन चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेस 1 से बड़ा हम लोगों ने माना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको इस तरफ ले आइए, तो -x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा? यहां से माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x - 1 लेस देन इक्वल टू 0, तो x लेस देन इक्वल टू 1, ये आ गया भाई इसका आंसर। बट हम लोग क्या करते हैं, इसका जो सॉल्व करते हैं केस के ऊपर जो कंडीशन बनाते हैं उसके साथ क्या लेते हैं? इंटरसेक्शन। ये हमने पिछले बार में सीख के रखा है। तो इसको मान लेते हैं एक समय के लिए d, इसको मान लिया एक समय के लिए e, मान लिया d और e। जैसे d और e माना तो d इंटरसेक्शन e ले लिया। लेंथी क्वेश्चन है
बस कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं खुद ही बोल रहा हूं ये क्वेश्चन काफी लेंथी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कम ही आते हैं, बट हमको तैयारी करके रखनी चाहिए। क्वेश्चन एक बार सीखना चाहिए कि क्वेश्चन में है क्या। तो डी इंटरसेक्शन ई, तो डी इंटरसेक्शन अगर ई लीजिएगा तो एक्स बिलोंग्स टू, डायरेक्टली लिख रहा हूं, -1 से 1 पे क्लोज आ जाएगा, आ जाएगा। लास्ट में उसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो देख लिया जाएगा। अभी के लिए तो हमारा आंसर ये आया। केस 2 बना लेते हैं। तो केस 2 क्या बनेगा बताइए भाई, एक बन गया 1 से बड़ा, तो दूसरा केस क्या बनेगा, 2x + 3 < 1, यही बनेगा। 2x + 3 क्या बनेगा, <1 बनेगा। बनेगा 2x + 3 <1, बिल्कुल बनेगा। सॉल्व कर लेते हैं। तो ये उस तरफ जाए, इस तरफ ले जाइए भाई, तो क्या आएगा, 2x <-2, तो यहां से क्या आएगा, x <-1, ये आ गया हम लोगों का ये वाला पार्ट। अब जैसी ये वाली चीज आई तो मुझे ये समझ में आना चाहिए बिल्कुल भाई कि अगर ये 1 से छोटा है तो अगर मैं इसको राइट साइड लेके जाऊं तो ये साइन क्या हो जाएगा, < हो जाएगा। तो पलट देते हैं, तो x + 4 < 2x + 3, सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा, ये इस तरफ आ जाएगा -x, ये इधर आ जाएगा +1 <0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x - 1 > 0, यहां से क्या आएगा, x > 1 आ जाएगा, आ जाएगा। कब बताइए, दोनों के बीच क्या लिया जाएगा, इंटरसेक्शन। तो E के बाद F एंड G, क्योंकि केस के अंदर जो हम लोग सॉल्व करते हैं तो ऊपर वाला जो कंडीशन होता है उसके साथ हमेशा क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। तो F इंटरसेक्शन G, क्या कुछ कॉमन आएगा क्या, बिल्कुल भी कॉमन नहीं। एक बोल रहा है -1 से छोटा, एक बोल रहा है 1 से बड़ा, तो यहां से क्या आ जाएगा बताइए भाई, x बिलोंग्स टू 5। अब दो केसेस के बीच हमेशा क्या लेते हैं हम लोग, यूनियन। ये पढ़ के रखा है हम लोगों ने, क्या पढ़ के रखा है कि दो केसेस के बीच हमेशा लेते हैं यूनियन। तो ये वाला चीज, इसको बोल देते हैं 1, इसको बोल देते हैं 2। तो ले लीजिए 1 यूनियन 2, तो क्या आएगा 1 यूनियन 2 लेने में, x बिलोंग्स टू -1 से +1। ये भी बताया था कि कभी भी यूनियन लेते हैं तो वही आंसर आ जाता है। इंटरसेक्शन लेते तो क्या आता, 5 आता, बट यूनियन लेने पे क्या आएगा, हमेशा वही आंसर आता है। अब लास्ट स्टेप एक बचा कि जो भी फाइनल आंसर आता है उसका डोमेन के साथ क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। तो इसको मान लेते हैं 3rd और इसको मान लेते हैं 4th। लेंथी क्वेश्चन बहुत, खुद ही बोल रहा हूं। तो 3rd इंटरसेक्शन 4th। अब देखिए 3rd इंटरसेक्शन 4th दिख रहा है मुझे, -3/2 से इंफिनिटी, -1 से 1, एक तो -1 कॉमन आएगा। तो दोनों से अगर मैं लिखूं तो आंसर क्या आएगा, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, x बिलोंग्स टू -1 से +1। यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का एकदम लेंथी क्वेश्चन, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन अगर आप लोग बोल सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसमें सबसे लेंथी क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन। क्या क्या किया, दोबारा एक बार हम लोग इसको रिवाइज करते हैं, दोबारा इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हम लोगों ने किया क्या इस क्वेश्चन में। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैंने किया कि भाई मैंने बोला कि ये क्वेश्चन दिया है। अब क्वेश्चन दिया तो सबसे पहले हमारा सबसे पहला स्टेप होता है डोमेन निकालना। तो डोमेन निकालो, तो x + 4 को 0 से बड़ा, 2x + 3 को 0 से बड़ा, तो x > -4, x > -3, तो x बिलोंग्स टू -4 से इंफिनिटी, x बिलोंग्स टू -3/2 से इंफिनिटी। फिर दूसरा स्टेप, फिर 2x + 3, क्योंकि बेस 1 के बराबर भी नहीं होता, तो इसको सॉल्व किया तो x ≠ -1। तीनों के बीच, क्योंकि तीनों एक साथ होंगे, ऐसे नहीं होगा कि भाई तू हो जा, मैं नहीं होऊंगा, मेरा मन नहीं है, नहीं, तीनों को एक साथ होना पड़ेगा। तो तीनों के बीच लिया हमेशा इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन लेंगे तो दिख रहा है कॉमन पार्ट, -3/2 से इंफिनिटी, -1, क्यों, इसकी वजह से। अब बात करते हैं, अब हमको पता है कि अगर पता होता है कि अगर बेस 1 से बड़ा होता है और या बेस 1 से छोटा होता है तो क्या करते हैं, बट वहां पे 2x + 3 की वजह से पता नहीं है कि करना क्या है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहला केस माना 2x + 3 को 1 से बड़ा मान लेते हैं, और एक दूसरा केस माना 2x + 3 को 1 से छोटा मान लिया। तो 2x + 3 को अगर 1 से बड़ा मानेंगे तो x क्या आएगा, -1 से बड़ा आ गया भाई। अब इसको क्या किया, फिर हम लोगों ने सॉल्व किया, फिर क्या किया, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया। तो सॉल्व करने पे क्या है, x <= क्योंकि अगर ये 1 से, मैंने 2x + 3, ये जो नीचे वाली चीज है, ये वाली चीज, अगर इसको 1 से बड़ा मान लिया, मार्कर ले लेते हैं, इस वाले चीज को अगर मैंने 1 से बड़ा मान लिया बड़ा 1 से, तो लॉग हटाऊंगा तो क्या साइन में चेंज आएगा, क्या नहीं आएगा। तो हम लोगों को क्या आ गया, हाँ, x + 4 > 2x + 3, सॉल्व किए, -x + 1 > 0, तो x - 1 < 0, तो x < 1,
लेस देन इक्वल टू 1। फिर मैंने बताया था कि कभी भी कंडीशन के अंदर अगर ऐसा कुछ बना होता है तो दोनों के बीच हमेशा क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। तो D इंटरसेक्शन E, तो x बिलोंग्स टू -1 से +1 आ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा केस 2x + 3 लेस देन 1। लेस देन 1 में क्या आ जाएगा, 2x -2, तो x लेस देन -1 आ जाएगा। अब नीचे वाली चीज, ये जो चीज है ये क्या होगी, 1 से छोटी। अगर 1 से छोटी होगी तो ये साइन क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। अगर साइन चेंज हो जाएगा तो साइन मैंने यहां पे चेंज कर दिया। अब जैसे ही साइन चेंज किया तो मुझे दिख रहा है x क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका और इसका क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। जैसे इंटरसेक्शन लिया तो क्या आ गया, 5। अब दो केसेस के बीच हमेशा क्या लेते हैं हम लोग, यूनियन। तो यूनियन लेने पे -1 से 1। और मैंने लास्ट स्टेप बता के रखा था, क्या बताया था कि डोमेन और फाइनल सोल्यूशन, डोमेन और जो सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं उसके बीच क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। किसके लिए, फाइनल सॉल्यूशन के लिए। तो आंसर आ गया हमारा -1 से +1। ठीक है, तो यही क्या हो गया हम लोगों का आंसर। इस इंटरवल के बीच ये जो इक्वेशन होगा क्या होगा हम लोगों का, सही होगा। ठीक है, तो यही मॉड्यूलस इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट था। हम लोगों ने तीनों तरीके के क्वेश्चन क्या कर लिए, कवर कर लिए हैं यहां पे। अब नेक्स्ट टॉपिक यहां पे एक पढ़ते हैं, सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, चलिए इसको रफ कर देते हैं एक समय के लिए। ये वाला क्वेश्चन काफी लेंथी था पर काफी कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला चीज था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा ग्राफ ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। ग्राफ ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, ग्राफ पढ़ते। देखिए अभी तक आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि यहां पे भी बेस का बहुत बड़ा रोल है। यहां पे भी क्या है आपका, बेस का बहुत बड़ा रोल है। क्या रोल है सबसे बड़ा बेस का, बताइए भाई। हम लोगों का बेस का ये रोल है कि अगर 1 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है, ये वाली जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक काम करते हैं। देखिए सबसे पहले लॉग का ग्राफ बनाते हैं, तो समझ में आना चाहिए कि यहां पे भी आप लोगों के 2 ग्राफ बनेंगे। कितने ग्राफ बनेंगे, 2 ग्राफ बनेगा। अब 2 ग्राफ कैसे बनेगा उसको बनाते हैं। ये पहला ग्राफ, तो दूसरा ग्राफ भी बना लेते हैं आप लोगों का। ये दूसरा ग्राफ यहां पे बना लिया। चलिए अब देखिए जो पहला ग्राफ है वो ग्राफ है हम लोगों का, जो पहला ग्राफ है वो हम लोगों का कैसे बनेगा ये देखते हैं। तो जो पहला ग्राफ है वो मान लेते हैं कि बेस आपका 1 से बड़ा है, तो log ax है। ये हमारा वही fx दे रखा है। ये हो गया हम लोगों का x एक्सिस और ये हो गया हम लोगों का y एक्सिस। ठीक है, अभी भी ग्राफ आप लोगों को याद ही रखना है। आप लोगों को अभी भी क्या करना है, ग्राफ याद रखना है। जब भी इसका प्रोसीजर टाइप का कुछ आएगा तो हम लोग सीखेंगे कैसे बनाते हैं, ड्रॉ कैसे करते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं यहां पे x एक्सिस को कहां पे कट करेगा, तो a की वैल्यू अगर x की वैल्यू अगर 1 हो जाए, अगर ये इस x की वैल्यू 1 हो जाए, तो बताया था कि अगर कभी भी आर्गुमेंट में 1 आता है तो पूरा लॉग क्या हो जाता है, 0। इसका मतलब ये यहां से तो पक्का पास करेगा। ये कौन सी जगह हो गई, x बराबर 1। इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ, इसका जो ग्राफ बनता है वो बनता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये ग्राफ इस तरीके से ग्राफ बनता है। ये 1 हो गया। अगेन ये वाली चीज कहां पे प्रतीत होगी मिलते हुए, क्या दिखेगा कि इंफिनिटी पे। कहां मिलेगा, इसका मतलब क्या है, मीट एट इंफिनिटी, विल मीट एट इंफिनिटी। ठीक है, चलिए ये बन गया किसका ग्राफ, y इज इक्वल टू वही fx, या y बोल दीजिए fx बोल दीजिए, एक ही बात है, log ax का। अगर a क्या है आप लोगों का, 1 से छोटा है। अब यहां पे भी अगर हम लोग बात करते हैं कर्व, एक चीज की और बात करते हैं, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। कर्व होगा इंक्रीजिंग, क्योंकि x की वैल्यू बढ़ाने पे y की वैल्यू क्या हो रही होगी, इंक्रीज करेगी। देख लीजिए, एक x यहां पे ले लेते हैं x1, एक x यहां पे ले लेते हैं x2। तो यहां पे दिख रहा है एक आएगा, इसके रिस्पेक्ट पे क्या आएगा, एक y1 आएगा, और इसके रिस्पेक्ट पे क्या आएगा आप लोगों का, y2। तो दिख रहा है कि y2 क्या है आप लोगों का, y1 से बड़ा, जब x2 आपका x1 से बड़ा है। x2 आपका x1 से बड़ा है तो कौन सा फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे ये किसका ग्राफ होगा, एक आप लोगों का log 2x, log 3x, log ex, ये सबका ग्राफ होगा ये वाला चीज का, क्योंकि सारे में बेस की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे वाले कर्व की, बात करते हैं इस वाले कर्व की। ये वाला जो कर्व है ये कर्व बनता है डिक्रीजिंग कर्व।
यहां पे भी वही केस है, a लेस देन 1 और a को तो 0 से बड़ा होना नहीं पड़ता है, तो डोमेन पहले तो बोलते क्या, तो यहां a केवल क्या है, लेस देन 1 है। तो लीजिए भाई, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, इस तरीके से ये ग्राफ क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से बनता है हम लोगों का, ठीक है। और ये जो कोऑर्डिनेट होता है वो x बराबर क्या होता है, आपका 1 होता है। यहां पे भी ऐसे ही लगेगा कि कहां पे मिल रहे हैं ये, इन्फिनिटी पे, कहां पे, इन्फिनिटी पे मिलते हुए लगेंगे हम लोगों को, क्या मिलते हुए लगेंगे, इन्फिनिटी पे मिलते हुए लगेंगे। यहां पे ग्राफ कैसा बना, इस तरीके से बना, इस तरीके से, और यहां पे ग्राफ कैसे बना, इस तरीके से बना, ठीक है। तो ये कौन सा ग्राफ हो गया हम लोगों का, दूसरा ग्राफ हो गया, ठीक है। ये किसका ग्राफ है हम लोगों का, अगेन y बराबर a की, y बराबर log a x का ही ग्राफ है, किसका ग्राफ है, y बराबर log a x का ही ग्राफ है। और ये वाला ग्राफ किसका है, y बराबर log a x का, बट फर्क क्या है, ये a 1 से बड़ा है और वहां पे a 1 से छोटा है, ठीक है। एग्जाम्पल, ये कर्व कौन सा होगा आपका, डिक्रीजिंग, कौन सा कर्व होगा, डिक्रीजिंग कर्व होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये किसका कर्व होगा, y बराबर log हाफ x, या y बराबर log e अपॉन पाई x, e अपॉन पाई, e की वैल्यू अप्रोक्स 2.7, पाई की वैल्यू अप्रोक्स 3.5। e एक नया चीज है, पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ी देर बाद, नेपियर कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं नेपियर कांस्टेंट। अप्रोक्स वैल्यू होती है 2.7, अप्रोक्स वैल्यू क्या होती है, 2.7 होती है। तो 2.7 अपॉन 3.14 क्या होगा, 1 से छोटा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये नीचे वाली वैल्यू 1 से छोटी, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, ये वाला ग्राफ। और भी लिखना चाहें तो y बराबर log 1/3x, ये सारे ग्राफ किसके हैं, इस वाले चीज का ग्राफ बन के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये दो ग्राफ हम लोगों को याद रखना है, दो ग्राफ हम लोगों ने एक्सपोनेंट वाले में पढ़ा था, दो ग्राफ यहां पढ़ा था, ठीक है। तो पहला ग्राफ क्या पढ़ा, जब a 1 से बड़ा है, और दूसरा ग्राफ क्या पढ़ा, जब a 1 से छोटा है। तो 1 से बड़े वाले ग्राफ पे ऐसे जा रहा है, 1 से छोटे वाले ग्राफ पे क्या आएगा, इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। यहां पे थोड़ी एक दो चीजें और देख लेते हैं। x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे इस y की वैल्यू कितनी होगी, ये जो y, ये जो fx लिखा है, या इसको y के बराबर भी कर लीजिए, दोनों चीज सेम है। y अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी जा रही है तो y की वैल्यू कितनी होगी आप लोगों की, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कुछ होता नहीं है, बट अगर बहुत बड़ी वैल्यू है x की तो y की क्या होगी, बहुत बड़ी वैल्यू, ठीक है। और अगर x की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, x की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो की तरफ चला जाए, जीरो तो कभी जाएगा नहीं क्योंकि इन्फिनिटी कहीं बहुत दूर जाके मिल रहा है, इस वजह से जीरो कभी नहीं हो सकता है। बट अगर मान लो जीरो की तरफ चला जाए तो हमारा पूरे y की वैल्यू कहां जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। इस वाले केस में क्या है, अगर x की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए तो y की वैल्यू क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि नीचे है ना। अगर इसकी बात करें तो ये प्लस इन्फिनिटी होता है, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी। तो x की वैल्यू अगर हम लोग इधर जा रहे हैं तो y की वैल्यू इधर आएगी, तो y की वैल्यू क्या हो रही है, निगेटिव में जा रही है। और अगर x की वैल्यू जीरो की तरफ जाए तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम लोगों का लॉग का कर्व हो गया। तो इस पे लिख लीजिए, इसको लिखने के बाद नोट करके 2 पॉइंट लिखिएगा, नोट करके 2 पॉइंट नोट करिएगा। पॉइंट नंबर 1, y इज इक्वल टू log ax, y इज इक्वल टू log, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, y बराबर log xa, क्योंकि हम लोग आर्गुमेंट को पहले बोलते हैं बेस को बाद में, y बराबर log xa will be increasing function, will be increasing if base is greater than 1, if base is greater than 1, if base is greater than 1। सेकंड लिखिएगा, y बराबर log xa, y बराबर log xa will be decreasing if
बेस इज लेस देन 1, इफ बेस इज लेस देन 1। ठीक है, तो ये दो चीज हम लोगों का हो गया। क्या क्या हो गया? हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? ग्राफ के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ा। ठीक है, कि अगर ग्राफ में बेस की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो आपका क्या होता है? ग्राफ में अगर बेस की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो इंक्रीजिंग ग्राफ बन जाएगा। ये दिख रहा है, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। और वो क्या है? डिक्रीज। समझ में भी आता है कि डिक्रीजिंग मतलब इससे डिक्रीज कर रहा हो। डिक्रीज मतलब क्या? इंक्रीज टाइप की चीज। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग क्या करते हैं? यहीं पे एंड करते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? मॉडुलस इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ा। और दूसरी चीज किसके बारे में पढ़ी? ग्राफ के बारे में पढ़े। तो मॉडुलस इनइक्वालिटी में क्या पढ़ा था? दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं कि अगर आपका बेस की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो जो इनइक्वालिटी का साइन होगा वो चेंज नहीं होगा, और अगर आपका बेस की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाएगा। ठीक है, और फिर हम लोगों ने उसके स्टेप पढ़े थे। तो स्टेप नंबर 1 पढ़ा था कि डोमेन निकालिए, फिर स्टेप नंबर 2 पढ़ा था लॉग हटा के सोल्यूशन फाइंड करिए, एंड फाइनल सोल्यूशन के लिए डोमेन एंड जो सोल्यूशन फाइंड किया है उसके बीच इंटरसेक्शन ले लीजिए। फिर हम लोगों ने उसके बीच पे क्वेश्चन किया। क्वेश्चन करने के बाद हम लोगों ने बात किसकी की? ग्राफ की। तो ग्राफ में हम लोगों ने क्या चीज पढ़ा? सबसे पहले लॉगरिथम का ग्राफ में दो चीज ग्राफ पढ़ा कि अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी हो या a की वैल्यू 1 से छोटी हो। तो अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये वाला ग्राफ बनेगा जो इंक्रीजिंग वाला है, अगर a की वैल्यू 1 से छोटी हो तो कौन सा ग्राफ बनेगा? डिक्रीजिंग वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो वो क्या करना है? अब इसके बाद पूरे जो ये लॉगरिथम के हम लोगों ने अभी तक 4 या 5 लेक्चर हो जाएंगे, तो ये 5 लेक्चर अच्छे से रिवाइज करने हैं, और मॉड्यूलस इनइक्वालिटी के भी 5 लेक्चर, जितने भी 18 लेक्चर थे उसके, वो भी अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे अब एंड करते हैं।